राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्राचीन शहर वाराणसी में हाल के घटनाक्रमों का उल्लेख किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि काशी का विकास पूरे देश का रोड मैप हो सकता है। हमारे देश के अधिकांश शहर पारंपरिक शहर हैं, जिन्हें पारंपरिक तरीके से विकसित किया गया है। आधुनिकीकरण के इस युग में इन शहरों की प्राचीनता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। काशी के सांसद के नाते मेरी काशी में मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी मेयर साहिबान जरूर अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ न कुछ देना चाहते ही होंगे। जनता ने जब हम पर विश्वास रखा हो, नगर का पूरा दायित्व हमें दिया हो, तो हमें भी इसको भली भांति पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं आज शहरी विकास मंत्रालय को, यूपी सरकार को और आप सभी को भी बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में के लिए बनारस को चुना है। काशी में हो रहे इस कार्यक्रम को मैं कई संभावनाओं के साथ जोड़कर देख रहा हूं। एक और बनारस जैसा दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक स्थान, और दूसरी ओर आधुनिक भारत के आधुनिक शहरों की रूपरेखा। नए नए तौर तरीकों हम विकसित कर सकते हैं। हम सीख सकते हैं लोकल कला कौशल को, उसको आगे बढ़ाने के तरीकों को, कैसे लोकल स्किल और प्रोडक्ट्स शहर की पहचान बन सकते हैं। इस अनुभव को हम इवोल्यूशन में विश्वास करें। रिवॉल्यूशन की आज भारत को जरूरत नहीं है, हमें कायाकल्प की जरूरत है। आधुनिक युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, ये हम लोगों का प्रयास रहना चाहिए। अब हम देखिए, स्वच्छता का अभियान चल रहा है। आप सभी मेयर संकल्प करें कि अगली बार स्वच्छता की स्पर्धा में आप किसी से पीछे नहीं होंगे, आपके शहर। और मेरी मेयरों से आग्रह है कि आप सिर्फ स्वच्छता को साल भर के कार्यक्रम के रूप में न लें। क्या आप हर महीना हर वार्ड के बीच स्वच्छता की स्पर्धा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? अगर शहर के वार्डों में कंपटीशन होगी, वार्ड के काउंसिलर्स के बीच में स्पर्धा होगी, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, टोटल जो इफेक्ट है, वो पूरे शहर का रूप बदलने में काम आएगा। अभी एक स्पर्धा ऑर्गेनाइज हुई है, आजादी का अमृत महोत्सव। अब आजादी का अमृत महोत्सव, उसमें 3 चीजें कही है जो आप सामान्य मानवी से करवा सके। एक, कि आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रंगोली स्पर्धा। अगर ये पूरे शहर में आप स्पर्धा करें, आने वाले 26 जनवरी तक इसको बड़ा माहौल बनाए, देखिए बदल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आज जब पूरी दुनिया पानी के संकट की चर्चा करती है, आज जब सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की चर्चा करती है, और हम हमारे नगर की नदी की परवाह ही न करें, क्या हम एक काम कर सकते हैं? हर वर्ष 7 दिन के लिए, जब भी आपकी सुविधा हो, नदी उत्सव मनाएं। हमें शहर को वाइब्रेंट इकोनॉमी का हब बनाना चाहिए। हमारे विकास के मॉडल में
एमएसएमई को कैसे बल मिले, ये हमें चिंता करनी होगी। और एक बात आप सबको मेरा बहुत आग्रह है, और मैं सभी मेयर साहिबान से मैंने जितना बताया, हो सकता है सब चीजें आपको कर पाए न कर पाए, लेकिन एक काम आप अगर करेंगे आपको बहुत सुख मिलेगा, और वो है पीएम स्वनिधि योजना। आप भली भांति जानते हैं कि हर शहर में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, इनका हर एक के जीवन में बहुत महत्व होता है। क्या कभी उसकी चिंता हमने की है? ये पीएम स्वनिधि योजना इसके लिए है। इनकी मुसीबतों को हम हर पल देखेंगे, और इसके लिए पीएम स्वनिधि योजना लाए हैं। पीएम स्वनिधि योजना बहुत ही उत्तम है। आप अपने नगर में उनकी लिस्ट बनाइए और उनको मोबाइल फोन से लेन देन सिखा दीजिए। और मैंने तो ये भी कहा है कि अगर आप 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो तो जो हिसाब किताब बैठता है, ब्याज करीब करीब 0 हो जाता है। क्या आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसको प्राथमिकता बना सकते हैं? काशी की धरती से मां गंगा के तट पे आप संकल्प लेकर के जाइए कि इसी 2022 में जब 26 जनवरी आएगी, 26 जनवरी को पहले हम ये कर के जाएंगे। 26 जनवरी के पहले हमारे नगर के 200, 500, 1000, 2000 जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनका बैंक का खाता खुल जाएगा, उनको डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग दी जाएगी। देखते ही देखते ये डिजिटल का कारोबार भी बढ़ जाएगा, और मेरे रेहड़ी पटरी वालों को कम से कम ब्याज में, हो सके तो 0 ब्याज से अपना कारोबार बढ़ाने का एक बहुत ही बड़ा अवसर मिल जाएगा। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।